नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन की अवधारणा पर। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का अर्थ है कानून सबसे ऊपर है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, कानून से ऊपर नहीं है। डाइसी के अनुसार रूल ऑफ लॉ के 3 मुख्य तत्व हैं। एक, कानून की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सरकार हो या नागरिक, सभी कानून के अधीन हैं। किसी को भी बिना कानूनी प्रक्रिया के सजा नहीं दी जा सकती। 2, कानून के सामने समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सभी नागरिक, चाहे आम हो या खास, कानून की नज़र में समान हैं। किसी को विशेष सुविधा या छूट नहीं दी जा सकती। 3, न्यायपालिका द्वारा अधिकारों की सुरक्षा। लोगों के अधिकार अदालतों के फैसलों से सुरक्षित रहते हैं। संविधान में लिखे अधिकार केवल कागज पर नहीं, अदालत द्वारा लागू किए जा सकते हैं। भारत में संविधान सर्वोच्च है। इसका मतलब यह है कि संसद, सरकार और न्यायपालिका सभी इसकी सीमा में काम करते हैं। अगर कोई कानून या सरकारी आदेश संविधान के खिलाफ होता है, तो वह अवैध, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। यही रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है। सरकार भी कानून से बंधी हुई है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब सभी नागरिकों को एक ही कानून के तहत देखा जाएगा। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या पद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई विशेष अधिकार या छूट केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वह व्यक्ति मंत्री, अफसर या अमीर है। रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत यही कहता है कि नो वन इज अबव द लॉ। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब किसी को बिना कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार, कैद या सजा नहीं दी जा सकती। सरकार या पुलिस किसी को मनमाने तरीके से उसकी आज़ादी से वंचित नहीं कर सकती। न्यायालय की निगरानी में ही न्यायपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ का दूसरा पहलू है। कानून के बिना कोई दंड या कार्यवाही नहीं हो सकती। अनुच्छेद 13 कानून की व्यापक परिभाषा। यह अनुच्छेद कहता है कि कानून में शामिल है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम, एक्ट्स, राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, आदेश, ऑर्डर, उपविधि, बायलॉ, नियम, रूल्स, विनियम, रेगुलेशंस, रिवाज या परंपराएं, यदि वे कानूनी प्रभाव रखती हैं और अगर इनमें से कोई भी मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, तो वह अमान्य, वॉइड हो जाएगा। ये रूल ऑफ लॉ को मजबूत करता है क्योंकि कोई भी कानून या परंपरा संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। रूल ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ सभी कानून के अधीन है नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक स्वरूप संविधान में गहराई से निहित है। अनुच्छेद 13, 14 और 21 इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में लागू करते हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। एडीएम जबलपुर केस न्यायमूर्ति HR खन्ना ने कहा, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि सरकार भी मनमानी नहीं कर सकती। कानून का पालन सभी को करना होगा। अगर कोई कानून या सरकारी आदेश संविधान के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे रद्द कर सकते हैं। संक्षेप में रूल ऑफ लॉ का मूल उद्देश्य है सभी को समान अधिकार मिले, सरकार की शक्ति सीमित रहे और नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।